इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे मैथ्स में फेल। तो 26 गया, उसके बाद 27 और फिर 28, 2 दिन यहां पर मिल गया आपको। और इसके बाद 1 मार्च को पेपर था, मतलब 26 से लेकर, क्योंकि 26 को सुबह पेपर हो जाएगा, तो 26 के बाद से आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो कहने का मतलब 26 के दूसरे मीटिंग से लेकर के आपको 3 दिन का गैप दिया गया था। मैथ्स का पेपर टेढ़ा आने वाला है। ओफो, सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर है भैया, मैथ्स का पेपर इस बार टेढ़ा आने वाला है। टेढ़ा टेढ़ा, अब कैसे बचोगे? इस बार बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में होने वाले हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे मैथ्स में फेल। इसका रीजन क्या है, इसको जानने के लिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। पूरी बात को बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्या रीजन है कि मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने कुछ डेटा शेयर करूंगा कि आखिर मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि इस बार मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं। मैं आपके सामने कुछ बात रखने वाला हूं, मैथ्स में फेल होने के कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास फेल होने के कुछ कारण लिखे हुए हैं। क्या कारण है? सबसे पहला कारण अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो मैथ का पेपर इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। जी हां, सबसे बड़ा कारण तो यही है। और ये कारण क्यों है, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। मैथ्स में इस बार 0 गैप। ओ माय गॉड, अब कैसे बचोगे? इस बार मैथ्स के पेपर में बहुत ही ना के बराबर गैप है, 0 गैप है। 0 गैप में और मैथ्स का पेपर एक के बाद तुरंत पेपर, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे बचेंगे, आखिर इसकी तैयारी को हम कैसे अपनी स्ट्रांग करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स इस बार सबकी छुट्टी करने वाला है। जी हां, मैथ्स को लोग हलवा समझते थे, मैथ्स को एकदम लोग सोचते थे कि हम पढ़ लेंगे, इतना गैप रहता है, हम पढ़ लेंगे, टॉप कर जाएंगे। लेकिन इस बार मैथ्स सबकी छुट्टी करने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखना। मैथ्स का पेपर टेढ़ा आने वाला है। ओफो, सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर है भैया, मैथ्स का पेपर इस बार टेढ़ा आने वाला है। टेढ़ा टेढ़ा, अब कैसे बचोगे? सावधान हो जाओ। क्या हमें अभी से पढ़ाई करना पड़ेगा? कैसे करेंगे? बोर्ड पेपर के लिए 2.5 महीने बचे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। कैसे करेंगे हम? एक पॉइंट हमारे पास है कि भैया मैथ्स ने तो सबकी मुश्किल बढ़ा दी है, क्या अब तुम तैयार हो? क्या अभी भी तुम्हारे अंदर लड़ने की क्षमता है? प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने इन सभी बातों को, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होंगे, उसका डेटा भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये आपके सामने 2024 के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है। जब 2024 में पेपर हुआ था तो उस समय आप देख पा रहे हो कि किस दिन किसका पेपर था। 22 फरवरी को हिंदी, 27 को गणित, 29 को विज्ञान, फिर 4 मार्च को अंग्रेजी का, 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का। लेकिन मैं यहां पर आप लोग को दिखाना चाहता हूं गैप। मुझे मैथ्स की बात करनी है तो मैं मैथ्स के गैप की बात करता हूं। 22 फरवरी को आपका हिंदी का था, उसके बाद 5 दिन बाद आपका जो पेपर था वो गणित का पेपर था। मतलब इसके बीच में मिनिमम आपको 4 से 4.5 दिन का गैप मिल गया था, क्योंकि 5वें दिन आपका पेपर था। अगले दिन की बात करते हैं, अगले साल की 2025 के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट की। अगर आप इस डेट शीट पर नजर डालोगे तो आपको देखकर समझ में आ रहा है कि 26 फरवरी को हिंदी का था, 1 मार्च को गणित का था, फिर 4 मार्च को विज्ञान का, 7 मार्च को अंग्रेजी का, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का। इसमें भी अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख सकते हो कि भैया 2025 था, 29 की नहीं बल्कि 28 की फरवरी होती है, तो 26 गया, उसके बाद 27 और फिर 28, 2 दिन यहां पर मिल गया आपको। और इसके बाद 1 मार्च को पेपर था, मतलब 26 से लेकर, क्योंकि 26 को सुबह पेपर हो जाएगा, तो 26 के बाद से आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो कहने का मतलब 26 के दूसरे मीटिंग से लेकर के आपको 3 दिन का गैप दिया गया था। गैप धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। इसके बाद मैं आगे बात करूं 2026 के पेपर में, तो आप यहां पर डेट शीट को देख सकते हो जो आपका पेपर होने वाला है। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, माय गॉड, 25 के बाद मात्र 1 दिन का गैप है, 26 और दिन 27 तारीख को आपका पेपर है। मतलब ये 1 दिन का गैप मैथ्स में, वो भी मात्र 1 दिन का गैप। 2 दिन 3 दिन तो मिनिमम होता है यार मैथ्स में, 1 दिन का गैप है मेरे भाई। आप यहां पर देख सकते हो 1 दिन का गैप, मतलब नो गैप, ये नो गैप है, ये मान लो। तो सर अब कैसे करें? मैथ्स में सबसे फेल होने का रीजन यही है कि जो स्टूडेंट अभी से नहीं पढ़ रहा है, साल भर नहीं पढ़ा, तो वो फेल जरूर होने की उसके एकदम से नहीं फाइनल है। लेकिन मैं अभी आप लोग को बताना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है।
अभी भी हमारी लक्ष्य बैच पर बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। नहीं ज्वाइन की हो तो जाकर ज्वाइन कर लो, प्ले स्टोर पर विद्याकुल को इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, और हमारे जो है कि क्लास 10th के लक्ष्य बैच से ज्वाइन हो जाओ। बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट्स को बताया जा रहा है, हर एक चीज को बोर्ड एग्जाम में आने वाले उस सारे पीवाईक्यू चाहे एमसीक्यू, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सब कुछ करवाए जा रहे हैं। उनको पढ़ करके आप आराम से 95 प्लस लेकर के आ सकते हो। तो मेरे भाई उसके लिए तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, बट यह है कि तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी से, आज से पढ़ना पड़ेगा और अभी से पढ़ना पड़ेगा। अगर अब तुमने तनिक भी टाइम में देरी की, टाइम को वेस्ट किया, तो ये बात मान लीजिए कि मैथ्स में इस बार तुम्हारा भी फेल होना तय है। अगर आप चाहते हो कि फेल होने से बचो, तो मेरे भाई आप देख ही पा रहे हो कि एग्जामिनर कितना बड़ा हमारे साथ घोटाला कर रहा है, एग्जामिनर कितना जो है कि तुम्हारे साथ जो है कि नहीं नाइंसाफी कर रहा है कि गैप ना के बराबर, कभी 5-5, 6-6 दिन का गैप दे रहा है, कभी 1 दिन का भी गैप देने का उसके पास समय नहीं है। और इस बार यही हुआ है और यही रीजन है कि हमारे पास इस बार ना गैप, मतलब 0 गैप होने की वजह से हमारे पास हो सकता है मैथ्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट फेल भी हो जाएं, क्योंकि साल भर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लास्ट मोमेंट पर फिर रोते हैं कि सर पढ़ लिए होते तो अच्छा रहता। तो ये चीज अभी आपके पास, अभी भी मैं कहूंगा कि कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी बेटा कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रॉपर तरीके से हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पर भी क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस हर सब्जेक्ट की चल रही हैं। अभी भी पढ़ करके आप बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यही थी एक छोटी सी कहानी, छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सारी वो डिटेल बता दिया कि मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्यों फेल होंगे। देख लेना, आप पेपर जब हो जाएगा तो इस बार मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होंगे, ये दावा है और आपको बता सकता हूं। लेकिन आपके साथ कहीं ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए तुम्हें आज से और अभी से हमारे इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी, किसी भी तरह कोई डाउट रहेगा हो तो कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलोगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।